वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, है ना। हम खोल लेंगे वहीं से, है ना, खोल लेंगे। कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्य को। ये तीनों में एक्चुअल में दिशा नहीं है, ये तीनों में किसी में दिशा नहीं है। ये तीनों दोस्त मेरे अदिश राशि है। हमारे में जो ऊर्जा है क्या उसकी दिशा है? नहीं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्या दिशा है? जिधर मन करता है उधर कार्य कर लेते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं है। और कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। हमारा जो पावर है इसकी भी कोई दिशा नहीं है। ये तीनों अदिश राशि है। कौन राशि है? अब ध्यान से देखना, हम लोग पहला हेडिंग दे रहे हैं कार्य। क्या हेडिंग दे रहे हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। अब देखो कार्य क्या है। जैसे हम चल रहे हैं, ये कार्य है। आप गाना गा रहे हैं, ये कार्य है। आप किसी का मुंडी दबा रहे हैं, ये कार्य है कि नहीं है? नहीं है। आप किसी का पैर दुखा रहे हैं, ये भी कार्य है। क्या है ये? दबाना और दुखाना दोनों अलग अलग चीज है, ये पता है तुम्हें? हम लोग कुछ दिन पहले ही पता चला है। अगर आपको आराम लग रहा है मतलब दबा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है मतलब दुखा रहा है, मतलब उसको दबाने की का इच्छा नहीं है। कार्य की अगर हम बात करें, आप पढ़ रहे हैं कार्य है, हम चल रहे हैं कार्य है, कोई खा रहा है कार्य है, कोई सो रहा है कार्य, कोई कुछ भी कर रहा है, दिखा के छुपा के, सब कार्य है। सब क्या है? कार्य है। अब ध्यान से देखना, हम लोग कहते हैं कि कार्य भी अब अधिक कार्य हो सकता है, कम कार्य हो सकता है। तो उसके परिमाण का निरूपण करते हैं। जैसे कोई धीरे से दौड़ रहा है वो कम कार्य किया, कोई तेजी से दौड़ रहा है वो अधिक कार्य किया। कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। किसका किसका? तो W बराबर F डॉट एस। डॉट है तो अदिश गुणनफल। आप पढ़े होंगे डॉट मतलब अदिश गुणनफल, अक्रॉस मतलब सदिश गुणनफल। फिजिक्स में 6 से 7 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफ डॉट एस ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट एस बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, ये अगर विस्थापन की दिशा ये है, बल इधर लग रहा है। मान लो कोई ट्रॉली वाला बैग है, ये तो रबिया हमें मिला है, होगा तो मिलेगा। ट्रॉली वाला बैग है और ये तुम इसको इधर की ओर बल लगा रहे हो, इधर की ओर विस्थापन हो रहा है। बल हम लोग ऐसे लगाते हैं, इधर विस्थापन होता है। तो मान लो इधर की ओर बल लगा रहे हैं और इधर की ओर विस्थापन है, अब दोनों के बीच का कोण है थीटा। क्या है? तो यही बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है वही कार्य है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट एस बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, इसका एसआई मात्रक निकालोगे। एसआई मात्रक अगर हम इसका निकालें दोस्त मेरे, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बल कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा, बल का हो गया न्यूटन, अब विस्थापन का हो गया मीटर। न्यूटन कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। इसी न्यूटन मीटर को अगर हम लिखें, तो न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना मीटर, ये कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर 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 स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? जूल। इसका बीमा निकालोगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 है। इसका सीजीएस मात्रक निकालोगे, सीजीएस मात्रक अगर कार्य का निकालोगे, तो केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड। इसी को कहते हैं अर्ग। 1 जूल बराबर अर्ग, है ना।
ध्यान से देखना, एकदम इत्मीनान से। हम चल रहे हैं, आप गा रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई किसी का पैर दबा रहा है, कोई किसी का मुंडी दबा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कार्य कर। बोलो हाँ। तो कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। डॉट मतलब अदिश गुणनफल, क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, बोले तो एफ एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा एफ और एस के बीच का कोण है। एफ बल है, एस क्या है? विस्थापन। इसका सही मात्रक न्यूटन मीटर है। न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर तो मीटरे है, तो इसको अगर गुना करेंगे केजी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सेकंड पर पावर -2, इसको जूल कहते हैं। केजी का बीमा एम, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी। सीजीएस मात्रक जो होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अर्ग कहते हैं। जो बच्चा अभी पढ़ना शुरू किया है नया नया, तो वो कोशिश करो, ऑनलाइन वालों, वो यूनिट एंड डायमेंशन कल पढ़ लेना। यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर एंड स्केलर शुरू का रिकॉर्डेड कोर्स में डाला हुआ है, उसको पढ़ लो और तब आना यहां से पढ़ ले। ठीक है, हम आपको जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर एंड स्केलर, ये जो जिनका ये दोनों चैप्टर पहला और दूसरा फिजिक्स का नहीं पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन में वीओडी में जाइएगा, सबसे लास्ट में वीओडी में आप ऐसे जाइएगा तो आपको यहाँ पर बीओडी मिलेगा। इस बीओडी में जाइएगा, साइंस में फिजिक्स में पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा और तब ही समझ में आएगा, और नहीं तो आपके लिए तो सब बातें तब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, हम फिर से बताते हैं। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया बल का, मीटर मीटरे हो गया, मीटर पावर मीटर, मीटर पावर 1 मीटर पावर 1, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल हो गया, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं? अर्ग। एक जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम आराम से। ये अगर कोई वस्तु है, इसको हम इधर की ओर बल लगा रहे हैं और इधर की ओर विस्थापन हो रहा है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो दोस्त मेरे डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा एफ और एस के बीच का कोण। इसका अगर हम सही मात्रक की बात करें, कौन मात्रक की बात करें? कौन मात्रक? कौन का सही मात्रक क्या होता है? इसका सही मात्रक होता है आयुष। आया है क्या? एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो ये न्यूटन मीटर होता है, इसी को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को जूल कहते हैं। इसका सीजीएस मात्रक की बात करोगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जिसका नहीं पढ़ा हुआ है उसको दिक्कत होगा। अर्ग इसका पढ़ लो जाके। सीमा की बात करें एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होगा। अब हमको ये बताइए, कुल मिला के हम यही पढ़ाएं आपको। अब कार्य में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, तो ये कैसी राशि है? और 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? ठीक है, कभी कभी इसी को क्या लिखता है, इसको उधर लेके चल जाएगा, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। तो इसको बताओ तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 अर्ग बराबर 10 टू द पावर -7 जूल। अब देखो, कुल मिला के मामला ये हुआ दोस्त मेरे कि W बराबर हो गया एफ एफ कॉस थीटा। W बराबर क्या हो गया? कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, कॉस 180 होता है -1। बोलो हाँ। अब मामला क्या है कि अगर यहां हम थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं, थीटा बल और विस्थापन के बीच का, थीटा दोस्त मेरे बल और विस्थापन के बीच का कोण। बोलो न रे, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण। ध्यान से पढ़ लो बाबू, न तो अपना अपना जीवन देखो, मामला हो जाए तो गड़बड़, समझा? फिर अपना अपना जीवन देखते रहना, मामला एकदम गड़बड़ा जाएगा। W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा।
अब देखो, अगर ये वैल्यू जीरो तो ये जीरो, बोले वह नहीं करेगा, ये जीरो तो ये वैल्यू जीरो, ये जीरो कब होगा, जब थीटा 90 होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, तो कॉस 180 होता तो ये माइनस, ये अगर ये कॉस 180 हो जाएगा तो 180 कब होगा, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चला एकदम बढ़िया से चला, एक बार में खत्म। बल और विस्थापन के बीच का कोण ना थीटा है, अगर बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री, और अगर बल और विस्थापन बल और विस्थापन ऐसे होगा तो 90 डिग्री, और अगर ये एक दूसरे के विपरीत हुआ, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हुआ, ये घर्षण बल के कारण होता है, घर्षण बल गति के विपरीत ना लगता है, विस्थापन उधर गति इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 90 होगा तो ये 0 होगा। अब गौर से देखिए, यानी इसका वैल्यू प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, ये 0 तो ये 0, और इसका वैल्यू प्लस माइनस 0 तीनों ना होता है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू प्लस माइनस 0 तीनों ना होगा। इसका वैल्यू प्लस कब होगा, जब थीटा थीटा का मान 0 90 अगर नहीं होगा और 180 नहीं होगा तो हर एंगल पर प्लस होगा, और थीटा का मान 90 होगा तो 0, 180 होगा तो माइनस होगा। इसका मतलब इसका मान जो ये W है दोस्त मेरे, इसका मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। माइनस कब होगा, जब थीटा का मान 180 डिग्री, कब होगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, और विपरीत दिशा में होंगे तो ये किस बल के कारण होगा, घर्षण बल के कारण होगा। और थीटा का मान 0, थीटा का मान अगर +1 होता है तो ये मैक्सिमम मान है इसका, ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। उतना छोड़ो, हम ये कह सकते हैं कार्य का मान प्लस माइनस 0 तीनों होगा, होगा कब 0 होगा, आइया नहीं तो एक बात बताओ, E0 90 होगा तो E0 होगा तो E0 हो जाएगा, E0 होगा तो E0 होगा, नहीं होगा। बल अगर 0 तो E0, विस्थापन 0 तो E0, बल 0 तो विस्थापन 0 तो अगर E 90 तो E0 तब E0, अगर E 90 तो E90 तो E पूरा टर्म 0, और E0 तो E0 होगा, बोले मैं नहीं करेगा, होगा, अरे बोल लो, ये चला डेटा लिखी एग्जाम में तो हर मेरिट बनाएगा, ये डेटा को बढ़िया से कहीं पर लिख दो, लिख लेगा ना, किताब में ही लिखो, PDF डाला हुआ है ऑनलाइन वालों, लाइन कट गया, हो सकता है क्लास कट जाए, नहीं कटेगा। अब 100 इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हम फिजिक्स का आपको लगातार में पढ़ाने वाले हैं। हो गया, जगह तो लास्ट पन्ना में दे ले, हो गया। ऑनलाइन वालों आप भी नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, लिख लिया। अब हमको ये बताइए दोस्त मेरे, अगर बल का मान 0 तो कार्य का मान 0 होगा, बल 0 तो कार्य 0, विस्थापन 0 तो कार्य 0, थीटा 90 डिग्री तो कार्य 0 होगा, तीनों में से कोई एक भी अगर 0 हुआ तो कार्य 0 हो जाएगा। आप देखो, अब समझो, हम थोड़ा सा देखो होता क्या चला कि पढ़ना, नौकरी, पढ़ के नौकरी लेना तब अलग बात है। आप पढ़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होना है, आपको नौकरी कैसे होगा उस लेवल का पढ़िएगा तो फायदा है, न तो आज छोड़ दीजिए।
हम चला खूब जानते हैं, मतलब खूब विद्वान आदमी है, तुम एकदम विद्वान है, अब तुरा 90 नंबर आया, कट ऑफ 91 गया, तो और विद्युता के कोनो मतलब रहा? इसलिए तुमको वर्क पावर एनर्जी लड़का कहता है ई तो हम एम जी एच हाफ एम बी स्क्वायर। ओ आज जब एग्जाम हॉल में एगो प्लस एगो माइनस हो जाता है, कहता आ यहाँ एगो प्लस एगो माइनस हो जाएगा, बस। इसलिए थोड़ा सा पहले तो अपने आप को स्टूडेंट मानो, मास्टर बन जाता है। डब्ल्यू आर एफ एस कॉस थीटा, कोई एक जीरो तक का बताओ, डब्ल्यू कब कब जीरो होगा? या तो एफ जीरो, या तो एस जीरो, या तो थीटा का मान 90 डिग्री, खत्म। अब बताओ, हम यहाँ खड़े, एस विस्थापन है, हम यहाँ खड़े हैं, बुलाती है मगर जाने का, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, खड़े ही हैं, हम जेबे नहीं करेंगे, हिलवे नहीं करेंगे, डोलवे नहीं करेंगे, तो मेरा विस्थापन तो कार्य जीरो होगा? नहीं होगा। अब हम दीवार पर धक्का लगा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, विस्थापित हो रहा है दीवार, तो कार्य का मान जीरो। एक कुली बोझा लेकर जा रहा है, एक कुली हाथ में पत्थर लेकर 300 साल तक खड़ा है, कोई विस्थापन है? अब विस्थापन नहीं है तो कार्य होगा? होगा, होगा। अगर मान लो कि हम ये बोझा लेकर ऐसे जा रहे हैं, ध्यान से देखना, तो मेरा बल नीचे की ओर लग रहा है इसका, अब विस्थापन इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कार्य जीरो। कभी कुली को ऐसा बोल के देखना, तो मुंह नोच लेगा। तो अब उसको का इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि वो अपना पावर खर्च करता है। तो दोस्त मेरे, थीटा का मान अगर कुली बोझा लेकर जा रहा है तो बल नीचे की ओर, विस्थापन इधर, दोनों के बीच का कोण 90, तो कार्य का मान जीरो। कोई सीढ़ी से चढ़े या चढ़ के फिर उतर गए, तो यहां से हम यहाँ गए या फिर यहां से यहीं आ गए, तो विस्थापन जीरो ना है, तो कार्य का मान जीरो है। हम यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहाँ आ गए, कार्य का मान जीरो। सबसे ज्यादा जो पूछता है, सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगाती है, बताओ कार्य कितना? ग्रह चक्कर लगाएगी, जहां से आएगी वहीं पहुंच जाएगी, तो हम जी यहां से गए या फिर यहीं पहुंच गए, तो विस्थापन जीरो ना हो गया, तो विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो। इसका मतलब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कार्य का मान जीरो। क्लियर? घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। बोलोगे कैसे? तो डब्ल्यू का मान निगेटिव तब होगा जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, और थीटा जो है ये बल और विस्थापन के बीच का, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, यानी ये ऐसा होगा, बल इधर लगेगा, विस्थापन इधर होगा। अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताइए दोस्त मेरे, अगर ये कोई वस्तु है तो इधर की ओर अगर विस्थापन हो रहा है, तो घर्षण बल इधर न लगता है, तो बताओ, तो घर्षण बल को अगर हम बल माने, या विस्थापन ये इधर की ओर गति है तो इधर विस्थापन, और गति के विपरीत दिशा में घर्षण, तो दोनों 180 डिग्री हुआ। 180 होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि cos 180 कितना होता है? माइनस। यानी घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होगा। हाँ, ऋणात्मक किस बल के द्वारा होगा? घर्षण बल, क्योंकि इसमें बल बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अब चला, हम किस स्थिति में कहेंगे अधिक कार्य हुआ? एगो मान लो गोली चला रहा है, मतलब गोली का वेग, गोली में द्वारा चला गया, गोली द्वारा कार्य ज्यादा हुआ, दौड़ता हुआ आदमी द्वारा, गोली द्वारा, जिसमें वेग ज्यादा होगा उसमें कार्य क्या कहेंगे? ज्यादा हुआ। वर्क पावर एंड एनर्जी, पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कार्य। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से है, जैसे हल चलना, लकड़ी काटना, पढ़ाई इत्यादि, ये सब क्या है? कार्य है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य। विस्थापित नहीं होगा, कार्य होगा? होगा। बिना बल लगाए कार्य नहीं होगा, बिना विस्थापन के भी कार्य नहीं हो। तीनों चीज चाहिए ना हो, तीनों चीज चाहिए कि एगो चीज चाहिए?
कार्य, बल और विस्थापन का कौन गुणनफल है? अदिश। W बराबर एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। आई बल और विस्थापन के बीच का कोण ही ना थीटा है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? थीटा। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और जूल। इसका CGS मात्रक क्या है? अर्ग ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर से। एक जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻⁷। एक अर्ग बराबर ml स्क्वायर टी पर पावर -2। कार्य की कोई दिशा नहीं है, अदिश राशि है, कार्य की कोई दिशा नहीं। कौन राशि है ये? हम चला कार्य करेंगे मान लो तो मेरी कोई दिशा है? अब देखो, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाएंगे किया गया कार्य शून्य, क्योंकि विस्थापन का मान। दीवार पर आप धक्का लगाइएगा, कोई विस्थापन होगा? अब बताओ, अगर कोई 10 केजी का बोझा लेकर, ये 10 केजी का बोझा लेकर 300 साल तक भी खड़ा रहेगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो, क्योंकि विस्थापन जीरो है। खड़ा रहेगा तब। अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर चलता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। पढ़ा है ना अभी? अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ के उतर गया, किया गया कार्य का मान शून्य, क्योंकि विस्थापन का मान कितना होता है? शून्य। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता। उठा के रखने में किया गया, उठा कर रखने में इसे किया गया कार्य, क्योंकि विस्थापन का मान कितना है? 0। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। कार्य शून्य वही होगा, उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः कितना होगा? 90। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो कंडीशन देगा। एक कंडीशन देगा कि एक कुली बोझा लेकर इससे जा रहा है, किस स्थिति में कार्य जीरो होगा? पहला कंडीशन, कुली बोझा लेकर इससे जा रहा है। दूसरा कहेगा एक आदमी पार्क में बैठा है, तब वहां मारेंगे एक आदमी पार्क में बैठा है। आप बोलोगे काहे? क्योंकि सर जब कुली लेकर जाएगा, कोई एक को चुनना है, कुली अगर लेके जाएगा तो क्या हमेशा एकदम एग्जैक्ट 90 पर जाएगा? थोड़ा बहुत तो झुकेगा ना, तो उसका 90 गड़बड़ाएगा तो कार्य हो जाएगा। बोलो, तो उस स्थिति में हम विस्थापन को अधिक चुनेंगे, क्योंकि विस्थापन तो जीरो जब बैठा हुआ है तो विस्थापन तो फिक्स ना जीरो है। उस स्थिति में किसको चुनेंगे? विस्थापन। ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल क्या करता है, एक चीज का ध्यान रखना दोस्त मेरे, अगर थीटा का जिक्र ना होना तो थीटा को अपने मन से जीरो मान लेना। कॉस जीरो तो 1 होता है। कॉस जीरो क्या होता है? अब ध्यान से देखना, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहा हो, तो 5 मीटर का विस्थापन हो, तो किया गया कार्य कितना? यही ना है? तो देख लो, सब दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा 10 गुना 5 कॉस 30 लगा देंगे। सॉल्व करेंगे तो बताओ आ जाएगा आंसर। 10 पंचा 50 कॉस 30 √3/2। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो आएगा उत्तर हो जाएगा। थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, थीटा का मान कितना ले लेंगे? 0 डिग्री। दिया हुआ रहेगा तो ले लेंगे। अच्छा, यहां पर देखो थोड़ा सा समझने वाला काम है, चला ध्यान से समझना। आपको अगर क्वेश्चन कहे, आपको कौन खांस रहा है? खांसना बढ़िया, तो खो खो को काहे खांस रहे हैं? देखो, कोई नहीं खांसेगा, खांस के देखो। ये जो कंडीशन है ना, चला ये बल के दिशा में विस्थापन है, ध्यान से समझना। बल के दिशा में विस्थापन होगा तो देखो ये कंडीशन होगा, इसमें थीटा कितना? 0 डिग्री। अगर तुमको कह दे कि बल के दिशा, जिधर बल लगा रहे हैं, जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो रहा है। अगर कह दे कि बल के विपरीत विस्थापन हो रहा है,
बल के विपरीत विस्थापन हो रहा है, मतलब इधर बल लग रहा है, इधर ना विस्थापन हो रहा है। इसमें थीटा का मान कितना होगा? अगर आपको आपको पता होगा दोस्त मेरे, अगर कह दे बल के लंबवत विस्थापन है, तब तो दोस्त मेरे बॉडी पर तो ऐसे लगेगा। बोलो, अब भाषा को पकड़ना होगा। बल के दिशा में विस्थापन होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। कंप्लीट चला मैरिट तक, चार पूछेगा चारों बनेगा, एक को इधर उधर नहीं हो। अब जो तुम पढ़ के जाओगे ना कि दीवार पर धक्का लगाएंगे कार्य 0, उससे नहीं होगा, रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान से समझना। कहेगा बल की दिशा में विस्थापन होगा, थीटा का मान 0। कहेगा बल के विपरीत विस्थापन होगा, थीटा का मान अपने मन से ले लेना है 180। कहेगा क्वेश्चन, कहेगा एक वस्तु पर बल इतना लग रहा है, विस्थापन इतना लग रहा है, लेकिन बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, बताइए कार्य कितना होगा? तो थोड़ा समझ जाना है कि थीटा का मान 180 लेना। क्वेश्चन कह देगा बल के लंबवत विस्थापन है 90 डिग्री, बल की दिशा में विस्थापन है 0 डिग्री। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन ऐसा आता है, बच्चा गड़बड़ कर देता है। अब यहां देखो, अगला सवाल ही वैसा है। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, बल की दिशा में कह रहा है। अभी जो चला थोड़ा 6 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, इस 6 चैप्टर को हो सकता है तुम पहले से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो मेरिट लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक ना? कि तुम्हारा एक जरा सा का मिस्टेक कहीं प्लस माइनस में नहीं हुआ, तू 1 नंबर से छूटो नहीं। अब बल की दिशा में कह रहा है थीटा का मान कितना 0, तो यहां थीटा का मान 0 ले लिए। बल तुम्हारा दिया हुआ है एफ, एस भी दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर लिख दो एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना? पचास जूल की न्यूटन, जूल सही है, कोई दिक्कत? पक्का? प्लस माइनस समझ गया? बल की दिशा में होगा 0 डिग्री, बल के विपरीत होगा लंबवत होगा 90 डिग्री। बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा कितना? 180। अब चलते हैं हम लोग ऊर्जा की दुनिया में चलते हैं, ऊर्जा की दुनिया। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, पढ़े हैं? ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं एनर्जी। कार्य का भी असह मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी असह मात्रक जूल होता है। कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल, उष्मा का भी जूल, उष्मा का भी जूल। किसी भी प्रकार की ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, कोई ऊर्जा होगा इसका SI मात्रक जूल। SI मात्रक इसका कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। यानी कार्य बट्टा समय दे दोगे, दर मतलब किसी भी चीज का, तो बट्टा में क्या? समय। ई चला, एक लाइन पे एगो लड़का का रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ बंगाली का, 0.25 से था, वो कार्य करने की दर पूछा था, कार्य करने की क्षमता वो रट के गया था। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की दर पूछ दिया था, कार्य करने की दर क्या कहलाता? शक्ति।
अब इसका एसआई मात्रक होता है जूल, इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, है ना। सेम घर में जो हम लोग ऊर्जा खपत करते हैं, बिजली, घर में जो बिजली खपत करते हैं, घर में बिजली खपत करते हैं ये किलोवाट आवर में। अब लेकिन चला इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। क्या मामला है हम बताएंगे अभी। किलोवाट आवर का क्वेश्चन आया था और एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं बना बच्चा से। घर में बिजली की खपत किलोवाट आवर में, इसी को यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर शक्ति, क्षमता ऊर्जा, दर शक्ति। अब अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युतीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, द्रव्यमान ऊर्जा है। उसमें से एक हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान ऊर्जा। कौन ऊर्जा पढ़ेंगे? मास एनर्जी जिसको आप कहते हैं, और इसको E बराबर mc स्क्वायर। इसको आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc स्क्वायर। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc स्क्वायर। जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग। E क्या है? E क्या है? ऊर्जा। m क्या है? द्रव्यमान। c क्या है? प्रकाश का वेग। क्लियर? E क्या है? ऊर्जा है। m क्या है? द्रव्यमान। c क्या है? प्रकाश का वेग। क्लियर? कोई दिक्कत? E बराबर mc स्क्वायर, तो c प्रकाश का वेग है, E क्या है? ऊर्जा। E परमाणु विखंडन जो यूरेनियम का होता है ना, परमाणु बम, इसी के सिद्धांत पर काम करता है। E ऊर्जा है। m की अगर हम बात करें तो m क्या है? द्रव्यमान है। और c की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश का वेग है, जिसका वैल्यू होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अभी कहता है समझो कि अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाइएगा, कितना किलोग्राम? तो देखिए आप E बराबर m का मान कितना ले लेते हैं? अरे E बराबर mc स्क्वायर ना, c स्क्वायर बोले तो 3 गुना 10 के पावर, तो E बराबर हो जाएगा देखो तो 9 गुना 10 के पावर 16 जूल। अभी कितना हो गया देखो, 10 के पावर 5 तो 1 लाख, 6, 10 लाख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 गुना 9, 1 किलो। तब ना यूरेनियम से बम जो फटता है, परमाणु बम, तो उतना ऊष्मा निकलता है। आप समझिए, इतना ऊष्मा निकलेगा मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम से, 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से। इसीलिए इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के नाम से। इसी को सापेक्षिकता का सिद्धांत, E बराबर mc स्क्वायर, जो दिया था किसने? आइंस्टाइन। किसने दिया था? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। सभी प्रकार का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। कार्य करने की ऊर्जा एक प्रकार की कौन राशि है? अदिश। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, द्रव्यमान ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा। देखो विद्युत ऊर्जा है, ध्वनि ध्वनि ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है जो सूर्य में होता है, रासायनिक ऊर्जा है जो केमिकल से, प्रकाशीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। E बराबर mc स्क्वायर है दोस्त मेरे। नाभिकीय द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना, ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, इसी से विस्फोट होता है। द्रव्यमान ऊर्जा mc स्क्वायर, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc स्क्वायर। E क्या है? ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग। c प्रकाश का क्या है? वेग। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह आइंस्टाइन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है।
और इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, इससे द्रव्यमान ऊर्जा से ही परमाणु बम में जो ऊर्जा मिलता है इसी से प्राप्त होता है। E बराबर mc²। ध्यान से देखो, हमने आपको क्या कहा, बता, कार्य F.S Fs cos थीटा, ई मात्रक का बीमा हो गया, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, बल के दिशा में विस्थापन होगा थीटा का मान 0 डिग्री, बल के विपरीत विस्थापन होगा 180, अब बल के लंबवत होगा 90 डिग्री। सही है। अब दोस्त मेरे, इसके बाद हमने आपको कहा ऊर्जा के बारे में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग, घर में बिजली किलोवाट आवर, द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc²। आइंस्टाइन ने, सापेक्षिकता का सिद्धांत यही है, प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अब दोस्त मेरे, अगर हम कार्य करने की क्षमता ऊर्जा दर शक्ति, क्षमता ऊर्जा दर शक्ति, कोई दिक्कत। और दोस्त मेरे, ई कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 180। अब कार्य 0 Fs cos थीटा, कार्य का मान 0 तब होगा या तो F 0 हो या तो S 0 हो, या दोनों में से कोई एक भी होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि गुना में ना है, या नहीं तो थीटा कार्य का मान 0 होगा या तो F 0 या तो S 0, या थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान, या कोई एक कंडीशन हो जाएगा तो कार्य का मान 0। समझ में आया।